गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ते हैं विशिष्ट हिंदी का पार्ट 4 जिसका नाम है गिधर की कुंडलियाँ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पद्यांश, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, जो कि हमारे पेपर में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है। बीती ताही बिसारी दे आगे की शुभ लेई, मतलब कभी कहते हैं कि हमें बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए और आगे आने वाली बातों को सुध लेना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कबीराए यह करूँ मन प्रतीति, आगे की सुख समूझी हो बीती सो वो बीती। कभी कहते हैं कि हमें आगे की हुई बातों को, अतीत में जो हो चुका है उसे हमें भुलाकर आगे के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और किसी विशेष उपलब्धि के लिए परेशान ना होकर हमें सहज रूप हो सके और उसी में मन लगाना उचित होता है जिसमें सफलता मिलनी संभव हो, और उसी और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक उसी सफलता से मिलने पर कोई दुष्ट व्यक्ति उपहास नहीं बना पाएगा और हृदय में चूक होने का पश्चाताप भी नहीं होगा। इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में पक्का विश्वास करके भविष्य के सुख समझकर उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। अतीत में जो हो गया है सो उसे हमें भुला देना चाहिए। सेकंड है हमारा, साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, मनुष्य को अपने मन की बात को भूलकर दूसरों से नहीं करना चाहिए। बात को तब लगे में राखिए जब लग कारज होई, अपने मन में रखना चाहिए जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। जब लग कारज होई भूली कबहू नहीं काहिए, मतलब जो अपने काम संबंधी बातों को नहीं करना चाहिए जब तक कार्य को सफलता नहीं मिल जाती। दुर्जन हंसे न कोई आप सिराय हबराहिए, मतलब बोल रहे हैं कि हमें दुर्जन व्यक्ति चाहे वो हंसता रहे लेकिन हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और कर्म सब कुछ कह देते हैं, करतूती कही देत आप कहिए नहीं साई, मतलब कर्म सब कुछ कर देते हैं, इसलिए व्यक्ति को भूलकर भी अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। बिना विचारे सो करे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, मतलब बिना विचारे, बिना सोच समझ के हम काम करते हैं, वे असफल रहने के कारण अपने किए पर पश्चाताप करते हैं, वे अपना कार्य बिगाड़ते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, संसार में उपहास के पात्र बनते हैं और जगत में उपहास के कारण बनने के साथ ही उनके मन में शांति नहीं मिल पाती है। खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे, मतलब ऐसे व्यक्ति के मन को खाना पीना संगीत उत्सव आदि भी अच्छे नहीं लगते। कह गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, कबीर को भूल पाना संभव नहीं होता और बिना विचारे सोच समझ के हमें कार्य नहीं करना चाहिए। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, मतलब बिना सोच समझ में किया गया कार्य हृदय में निरंतर खटकता रहता है। थर्ड है हमारा, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, संपत्ति प्रदान करने पर मनुष्य को सपने में भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निधान, मतलब इसलिए ये सब कुछ दिन ही रहती है।
और संबंधी और उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया गया है। ठऊ न राहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सबई की कीजिए। इसके काव्य में क्या होता है कि निष्कट स्थायी रूप से पास न रहने वाली संपत्ति पर आने पर संसार में जीवित रहना और इसका सदुपयोग करके खूब यश कमा लेना उचित होता है। कह गिरधर कबीराए, अरे ये घट दौलत, पाहुन निसी दिन चारी, रहत सवई के दौलत। संपत्ति पाने पर भी गर्व ना करके सभी से मीठी बात करना चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए। कविवर गिरधर कहते हैं कि संपत्ति लक्ष्मी जी सभी के हृदय में परख फिरती है, करती फिरती है। यह संपत्ति तो सभी के यहाँ कुछ दिन की मेहमान रहती है, इसलिए हमें दौलत आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब होए। इस संसार में गुणों को चाहने वाले मनुष्य हजारों हैं, बिना गुण के कोई भी महत्व नहीं देता। जैसे कि कौआ और कोयल की वाणी भी सुनते हैं, इन दोनों के शब्दों को सुनने पर कोयल सभी को प्रिय लगती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभी सुहावन, दऊ को एक रंग काग सब पर अपावन। क्या बोला कि कोयल सभी को प्रिय लगती है और दोनों का रंग एक होता है, किंतु सभी कौए को उपेक्षित करते हैं, नापसंद करते हैं, जबकि कोयल की वाणी मधुरता के कारण कोयल को सभी प्रिय करते हैं। वाणी की कठोरता के कारण कौए को क्या करा जाता है, तिरस्कार झेलना पड़ता है। इसीलिए कह गिरधर कबीराए, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर ग्राहक गुण के। इसीलिए बिना गुणों के कोई नहीं पूछता और गुणों को चाहने वाले हजारों लोग होते हैं, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।